हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी करते होंगे। तो आज जो है आप लोगों के लिए हिस्ट्री के एक अहम टॉपिक जिनका नाम है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, है ना। तो ये जो है बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का जो है सेकेंड चैप्टर के अंदर भी जो है ये टॉपिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। और अदर एक एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, बीपीएससी वगैरह हो गया, है ना, ये सब के लिए भी जो है बिहार पुलिस वगैरह के लिए भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो मगध राज्य का उत्कर्ष है ये टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जो है मगध के बारे में कुछ याद रख लेते हैं कि मगध होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार जो है वो बिहार से बना है ना। बिहार से बिहार बना है। तो बिहार का मतलब क्या है? बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के जो मठ है उसको बिहार कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो है यानी बिहार के क्षेत्र में जो है बिहार से पूर्व जो है बिहार से पूर्व बौद्ध भिक्षुओं का मठ हुआ करता था। और इसीलिए जो है इनका नाम जो है क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। अगर सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करें तो जिस क्षेत्र को हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं उस क्षेत्र में पहले बिहार हुआ करता था, यानी बौद्ध भिक्षुओं का मठ हुआ करता था। इसीलिए जो है उस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ गया। अभी वर्तमान में हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। तो बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध है। और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? बिहार के क्षेत्र में जो है पहले बिहार हुआ करता था, यानी बौद्ध भिक्षुओं का मठ हुआ करता था, इसलिए बिहार से बिहार बना है। तो मगध राज्य का उत्कर्ष है। मगध राज्य का उत्कर्ष, तो मगध जो है समझ में आ ही गया होगा कि बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध है। तो मगध राज्य का उत्कर्ष जो है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मगध जो है वो क्या है? बिहार का पुराना नाम है। तो ये बिहार के क्षेत्र ही है ये मगध, ठीक है। तो मगध के सबसे पुराना वंश के संस्थापक वृहद्रथ था, है ना। हम लोग याद रखेंगे कि जो मतलब मगध था, तो मगध जो मतलब राज्य था उस राज्य का जो मतलब सबसे पुराना वंश के जो संस्थापक थे वो वृहद्रथ था। लेकिन रियलिटी ये भी है कि मतलब वृहद्रथ जो है इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। मगध का जो है वास्तविक संस्थापक वृहद्रथ नहीं है। तो आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि जो मगध है उसका वास्तविक संस्थापक कौन है? तो उसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मगध का जो है जो सबसे मतलब पुराना जो संस्थापक है वो वृहद्रथ है, लेकिन जो मतलब वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार है ना। तो मगध के सबसे पुराना वंश के संस्थापक वृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरि ब्रज यानी राजगिरी थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मगध था उसका राजधानी जो है गिरि ब्रज यानी राजगिरी था, है ना। वर्तमान में जिसको हम लोग राजगिरी के नाम से जानते हैं, तो उसी राजगिरी में जो है क्या है? उसी राजगिरी में गिरि ब्रज है। या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब जो अभी वर्तमान में जो मतलब राजगिरी है उस राजगिरी में पहले क्या हुआ करता था? गिरि ब्रज हुआ करता था, है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध राज की गद्दी पर, सॉरी यहाँ पर मगध की राजगद्दी पर, है ना, ठीक है। मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व पर बैठा। मगध की राजगद्दी पर जो है बिंबिसार कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में बैठा। और ये जो है बिंबिसार जो है इसी को जो है मगध का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि मतलब मगध जो साम्राज्य था उनका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार है। और मगध राज्य का जो मतलब सबसे पुराना जो वंश के संस्थापक है वो वृहद्रथ है। और मगध राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार है। तो बिंबिसार के बारे में भी हम लोग तो कुछ याद रख लेते हैं।
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ये बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक था और यही हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है मगध की राजगद्दी पर जो है ये 544 ईसा पूर्व पर बैठा। तो बिंबिसार जो है मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, तो 544 ईसा पूर्व पर बैठा। आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो बिंबिसार था वो किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी जो है बौद्ध जो धर्म था उस धर्म का एक प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि मतलब उस धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला था। ये कौन, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था, यानी उसका प्रचार प्रसार करने वाला था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा कर, किसको हरा करके, ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ये बिंबिसार जो है किसको हराकर, ब्रह्मदत्त को हरा करके, है ना। बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हरा करके जो मतलब अंगराज्य था उसको किस पे मिला लिया, मगध में मिला लिया, है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बिंबिसार ने मतलब किस राज्य को मगध में मिलाया, तो अंग राज्य को मगध में मिलाया। कौन, बिंबिसार ने। और बिंबिसार जो है ये किस वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और यही जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, यही बिंबिसार जो है मगध का क्या है, वास्तविक संस्थापक है। ये भी आप लोग याद रखिए। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया। और जैसा कि पहले भी आप लोग को हम बता दिए कि जो मतलब मगध था उसका राजधानी कहाँ था, गिरिवरस यानी राजगिरी था। तो इन्होंने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने जो है राजगृह का निर्माण कर उससे अपना राजधानी बनाया। तो बिंबिसार जो है किसे अपना राजधानी बनाया, तो बिंबिसार जो है वो जो है राजगृह को क्या बनाया, राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी, किसका राजधानी बनाया, तो वो मगध का राजधानी बनाया बिंबिसार ने। मगध की राजधानी बिंबिसार ने किसको बनाया, तो राजगृह को बनाया। और राजगृह का निर्माण भी किसने किया, बिंबिसार ही ने किया। और बिंबिसार जो है वो किस वंश के मतलब संस्थापक थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे, है ना। हर्यक वंश के क्या थे, संस्थापक थे, कौन, बिंबिसार। और मगध का जो है वास्तविक संस्थापक भी कौन है, बिंबिसार ही है। और ये गद्दी पर कब बैठा, यानी मगध की गद्दी पर जो है ये 544 ईसा पूर्व पर बैठा। और बिंबिसार ने जो है राजगिरी का निर्माण करके जो है उसका राजधानी जो है कहाँ बनाया, राजगिरी का निर्माण करके मगध की राजधानी जो है राजगिरी को ही बना लिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि महात्मा बुद्ध की सेवा में, किसकी सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है कि मतलब सेवा में या फिर जो है उसका देखभाल करने के लिए, किसका, महात्मा बुद्ध का जो है देखभाल करने के लिए जो है ये बिंबिसार ने एक राजवैद्य जो था, राजवैद्य था, कौन था, राजवैद्य, जीवक था। तो जीवक को क्या किया था, भेजा था। तो जीवक को जो है भेजा था, कौन भेजा था, बिंबिसार ही ने भेजा था। क्योंकि ये जो बिंबिसार जो था ये किस धर्म के अनुयायी था, बौद्ध धर्म के अनुयायी था। यानी बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था, बौद्ध धर्म का जो स्थापना करने वाला था, तो वो कौन था, महात्मा बुद्ध था, है ना। और ये महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक था और बिंबिसार भी जो है उस धर्म का अनुयायी था। इसीलिए जो है बिंबिसार ने जो है महात्मा बुद्ध की देखभाल में जो है एक राजवैद्य किसको भेजा था, जीवक को भेजा था। तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के देखभाल में किसको भेजा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो फिर उसका आंसर होगा राजवैद्य जीवक को भेजा था, है ना। बिंबिसार ने महाकोसला, चिल्लना तथा क्षेमा से शादी किया था। बिंबिसार ने जो है वो 3 शादी किया था। पहला शादी जो है महाकोसला से किया और फिर मतलब चिल्लना से किया, फिर किससे किया, क्षेमा से किया। तो उनकी पत्नियों के नाम जो है क्या क्या है, महाकोसला, चिल्लना तथा क्षेमा। ये तीनों से उन्होंने क्या किया था, शादी किया। कौन, तो बिंबिसार। और ये बिंबिसार जो है
बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के देखभाल में जो है उसका सेवा करने में जो है किसको भेजा था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बिंबिसार ने महाकोशला से, चिल्लना से और क्षेमा से जो शादी किया, तो इन्होंने जो है ये तीनों से शादी किया। तो तीनों से शादी करने का जो मतलब पीछे का जो रीजन है वो ये है कि अपने क्षेत्र का विस्तार करना। यानी इन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, अपना क्षेत्र को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है अलग अलग मतलब राजा की बेटी या फिर राजा की मतलब बहन वगैरह से क्या किया था, शादी किया था, ताकि वो अपने क्षेत्रों को क्या करे, आगे बढ़ा सके, अपने क्षेत्रों का विस्तार कर सके। इसलिए उन्होंने कितना शादी किया था, 3 शादी किया था। उसके बाद बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अब क्या होता है कि बिंबिसार का हत्या कर देता है उनके ही पुत्र। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। तो यहाँ से जो है आपका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर होगा कि बिंबिसार का हत्या किसने किया। तो बिंबिसार का हत्या जो है कोई और नहीं, उनके ही मतलब पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। कुनिक, यानी अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुनिक है। तो बिंबिसार का हत्या जो है उनके ही मतलब पुत्र जो है अजातशत्रु ने कर देता है। ये कब, 493 ईसा पूर्व में। और उसी 493 ईसा पूर्व में जो है मगध की राजगद्दी पर जो है बिंबिसार के जगह उसका बेटा यानी अजातशत्रु बैठ जाता है। तो यहाँ से जो है आपके एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा कि बिंबिसार की हत्या किसने किया। तो बिंबिसार की हत्या किसी और ने नहीं, उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, है ना। बेचारा बिंबिसार जो है इतने मतलब मेहनत से जो है क्या किए थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है 3 शादी किए थे, है ना। और फिर उनके मतलब पुत्र अजातशत्रु ने जो है क्या करता है, राजगद्दी में बैठने के लिए अपने ही पिता यानी बिंबिसार का क्या कर देता है, हत्या कर देता है। वो कितना, 493 ईसा पूर्व में। और उसी समय जो है वो मतलब 493 ईसा पूर्व में ही जो है किसमें बैठ जाता है, राजगद्दी में बैठ जाता है। तो एक चीज आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये जो मतलब बिंबिसार जो है मतलब शासन क्या, करीब जो है 52 वर्ष शासन किया। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने कितने वर्ष तक मतलब शासन किया, तो करीब जो है यानी लगभग जो है उन्होंने 52 वर्ष तक जो है शासन किया। जब 52 वर्ष तक लगभग उन्होंने शासन किया, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु ने उसका क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कब, तो 493 ईसा पूर्व में। और उसी 493 ईसा पूर्व में जो है उनके बेटा अजातशत्रु क्या करता है, मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। ये भी इनसे भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था, अजातशत्रु का उपनाम जो है वो क्या था, कुनिक था। और ये जो है मतलब कुनिक के पास जो है एक मतलब मंत्री था जिनका नाम क्या था, वर्षाकार या फिर वरसकार नाम था उस मंत्री का। उसी मंत्री की सहायता से जो है अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। यानी उसका एक मंत्री था, किनका एक मंत्री था, अजातशत्रु का। और उसी अजातशत्रु जो मंत्री था, उसी मंत्री के जो है यानी वो एक सुयोग्य मंत्री था। और उसी सुयोग्य मंत्री की सहायता से जो है उन्होंने जो है वैशाली पर जो है क्या प्राप्त किया था, विजय प्राप्त किया था ना। यानी विजय को वैशाली को उन्होंने जीता था। किसके सहायता से, तो एक सुयोग्य मतलब सुयोग्य मंत्री था जिनका नाम क्या था, वर्षाकार, है ना। वर्षाकार यानी वरसकार की सहायता से जो है अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। अजातशत्रु जो है किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। हालांकि इनके जो मतलब पिता थे बिंबिसार, वो जो है किस धर्म का अनुयायी था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और बिंबिसार का हत्या करके अजातशत्रु जो बैठता है राजगद्दी में, तो अजातशत्रु जो है प्रारंभ में यानी शुरू में जो है वह भी मतलब किसका होता है, बौद्ध धर्म का वो भी होता है ना। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अजातशत्रु जो है प्रारंभ में यानी शुरू में जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। यानी शुरू में जो है वो किस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मतलब चाहता था,
तो जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चाहता था। कौन? बिंबिसार, सॉरी, उनके बिंबिसार के जो है पुत्र यानी अजातशत्रु। उसके बाद फिर अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। इसका मतलब है कि प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में फिर उन्होंने जो है किस धर्म का अनुयायी बन गया होगा? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया होगा, है ना। तो अजातशत्रु की हत्या इसके ही पुत्र उदयन ने कर दी। अब देखिए फिर क्या होता है कि बिंबिसार का हत्या उनके पिता अजातशत्रु करता है, फिर अजातशत्रु का हत्या उनके पिता उदयन कर देता है ना। और उदयन कर देता है तो आपके एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अजातशत्रु का हत्या मतलब किसने किया? तो उसका ही पुत्र जो है उदयन कर देता है और फिर जो है और वो क्या करता है? मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो ये जो है बिंबिसार जो है बिंबिसार लगभग जो है मतलब 52 वर्ष से क्या था शासन, और ये जो है लगभग कितने वर्ष से क्या था? 32 वर्ष से क्या था? ये जो है मतलब उनके बेटा यानी बिंबिसार के जो मतलब पुत्र अजातशत्रु जो है उन्होंने लगभग जो है 32 साल तक 32 वर्ष तक मतलब शासन किया और उनके पिताजी मतलब बिंबिसार जो है वो 52 वर्ष तक क्या किए थे? शासन किए थे। ठीक है, आज यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।